नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे वेटनरी फार्माकोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा कीमोथेरेपी, टॉक्सिसिटी एंड ट्रीटमेंट। और क्वेश्चन आंसर रहेंगे अपने 70। अब देखिए आप 70 में से अगर ईमानदारी से 50 का भी जवाब दे पाते हो ना दोस्त, तो आपकी तैयारी मानो बहुत अच्छी है। ठीक है। और ये अपनी वेटनरी फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर की लास्ट वीडियो है। उसके बाद में आपको कौन सी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए ये आप बता देना। ठीक है, बाकी हम तो अपने हिसाब से डालेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक नैरो स्पेक्ट्रम है। तो पहले तो आप यह समझिए कि नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। देखिए जो एंटीबायोटिक होती है ना वो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है नैरो स्पेक्ट्रम, एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम और एक होती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। तो नैरो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? वे औषधि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है, उन पर कार्य करती हैं। या तो जो कार्य करेंगी वो ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ कार्य करेंगी या फिर ग्राम नेगेटिव के खिलाफ कार्य करेंगी, उनको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। और एक होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वे होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ कार्य करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। और तीसरी होती है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम क्या होती है? जो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और स्यूडोमोनास तीनों के खिलाफ कार्य करती है, उनको बोलते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। तो हमको क्या देखना है इसमें कि कौन सी एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम है। तो देखिए पेनिसिलिन हो जाएगी, क्योंकि पेनिसिलिन होती है ना वो ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के खिलाफ कार्य करती है। ठीक है, तो पेनिसिलिन हो जाएगी। उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगी, क्योंकि ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं ना उनके खिलाफ कार्य करती है, तो ये भी हो जाएगी। और ये भी हो जाएगी इरिथ्रोमाइसिन। तो आंसर क्या जाएगा अपना? डी जाएगा। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किसके खिलाफ कार्य करती है। इसकी बात हमने अभी की थी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के खिलाफ कार्य करती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? आंसर जाएगा बी। ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन एवं इरिथ्रोमाइसिन किसके खिलाफ कार्य करती है। तो बताओ पेनिसिलिन एवं इरिथ्रोमाइसिन किसके खिलाफ कार्य करती है? तो ये करेगी ग्राम पॉजिटिव जीवाणु के खिलाफ। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ कार्य करती है, उनको क्या बोलते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ और ग्राम नेगेटिव के खिलाफ। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। देखिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का कार्य। मैंने बताया था आपको कि जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होती है ना वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एंड स्यूडोमोनास तीनों के खिलाफ कार्य करती है, तो उनको क्या बोलते हैं? हम एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? देखिए ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, है ना, और स्यूडोमोनास जीवाणु पर कार्य करती हैं, उनको बोलते हैं एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी औषधि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम अमीनोग्लाइकोसाइड है। तो बताइए कौन सी हो जाएगी। देखिए इसमें हो जाएगी जेंटामिसिन। कौन सी हो जाएगी? जेंटामिसिन हो जाएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये तो ग्राम नेगेटिव के खिलाफ कार्य करती है। ठीक है। देखिए सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग, इसको भी समझिए आप। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखिए बैक्टीरियोस्टेटिक, स्टेटिक का मतलब क्या होता है? रोकने वाली। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टेटिक का मतलब है यानी कि ऐसी औषधि जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती है, ठीक है, उनकी बढ़ोतरी को रोकती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग बोलते हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगी, देखिए सल्फर ड्रग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सल्फर ड्रग, है ना। और ट्राई मेथोप्रेम हो जाएगी और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों जो उदाहरण है वो किसके हैं? बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग के हैं। तो आंसर क्या जाएगा अपना? डी जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बैक्टीरिसाइडल ड्रग है। अब देखिए साइडल का मतलब क्या होता है, इसको भी समझिए। साइडल का मतलब होता है किल करने वाली। साइडल का मतलब मारने वाली, बैक्टीरिया को या जीवाणुओं को मारने वाली औषधि होती है, उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिसाइडल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक तो सल्फर ड्रग प्लस ट्राइमेथोप्रेम। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जब सल्फर ड्रग हम सिंगल देते हैं ना सल्फर ड्रग को, तब तो यह काम करती है बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह। ठीक है, जब इसको ट्राइमेथोप्रेम के साथ में देते हैं तब यह करती है बैक्टीरिसाइडल की तरह काम। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका। और पेनिसिलिन होती है वो बैक्टीरिसाइडल है। ठीक है, पेनिसिलिन क्या हो जाएगी? बैक्टीरिसाइडल हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या जाएगा?
आंसर जाएगा बी और सी दोनों हो जाएंगे, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। देखिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी औषधि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये मेन फार्माकोलॉजी है, अगर आप इनको सही कर पा रहे हो ना तो आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। तो बताओ आंसर बताओ इसका, कौन सी औषधि जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकती है, यानी कि सेल वाल को नष्ट करके जीवाणु की वृद्धि को रोकती है? बताओ बताइए, पेनिसिलिन या सेपेलोस्पोरेंस या बेसिट्रेसन? तो 9वें का आंसर जाएगा डी, ठीक है। ये सभी औषधि होती हैं, ये कोशिका भित्ति के निर्माण को रोकती हैं, ठीक है, जिससे क्या होती है, जीवाणु की वृद्धि रुकती है। तो आंसर डी जाएगा इसका। 10वां क्वेश्चन देखो, कौन सी औषधि जीवाणुओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोकने का कार्य करती है? ठीक है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोककर उनकी वृद्धि को रोकने का काम करती है। तो वो कौन सी हो जाएंगी? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या क्लोरमफेनिकोल? बताइए। 10वें का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को काम लेते हैं टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन सी आ जाती हैं? ओटीसी यानी कि ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, और एक आ जाती है क्लोर टेट्रासाइक्लिन आ जाती है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन काम लेते हैं और क्लोरमफेनिकोल काम लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए 11वां क्वेश्चन देखिए, औषधि जो जीवाणुओं में डीएनए संश्लेषण को रोकती है, कौन सी रोकेगी बताओ? तो वो हो जाएगी एनरोफ्लोक्सेसिन, ठीक है। एनरोफ्लोक्सेसिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, ये सभी औषधि होती है वो क्या करती हैं? डीएनए संश्लेषण को रोककर कार्य करती हैं, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन देखो, जीवाणुओं में फोलिक एसिड, फोलिक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन B9 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? विटामिन B9 को बोलते हैं। तो फोलिक एसिड संश्लेषण एवं पावा, PABA की फुल फॉर्म क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड किसको बोलते हैं? विटामिन B10 को बोलते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो जीवाणुओं में फोलिक एसिड एवं पावा के संश्लेषण, पावा के उपयोग को रोकने का कार्य है, इसको बाबा मत पढ़ना, ठीक है, बाबा नहीं है ये, क्या है? पावा है। उपयोग को रोकने का कार्य कौन सी औषधि करती है? बताइए। देखिए सल्फर ड्रग करती है और ट्राइमेथोपेन करती है, ठीक है। इसका इससे कोई मतलब नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक, इसको तो सभी जानते होंगे आप। सबसे पहले कौन सी खोजी गई हैं? जो उसको नहीं जानता ना, फिर तो उसकी खोज करनी पड़ेगी। बताओ इसका आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा? पेनिसिलिन होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले खोजी गई थी ये, किससे खोजी गई थी? तो ये खोजी गई थी कवक से। किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। किससे की थी? पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? कवक है, फंगस है। आंसर अपना बी हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक, अब देखिए आप समझ लीजिए, एंटीबायोटिक वो औषधि होती है जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। एंटी और बायोटिक, बायोटिक का मतलब जैविक, जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होगी ना, उसी को हम एंटीबायोटिक की कैटेगरी में भैया शामिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और आप सभी जानते हैं, अब पता नहीं जानते या नहीं जानते, कि जो एनरोफ्लोक्सेसिन होती है वो एंटीबायोटिक की श्रेणी में नहीं आती। सल्फर ड्रग होती है वो एंटीबायोटिक की श्रेणी में नहीं आती। स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से प्राप्त होती है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है? तो एक तो सल्फर ड्रग नहीं है और एक एनरोफ्लोक्सेसिन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। 15वां क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बोल दो मैंने की थी, बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसने की थी? हाँ वैज्ञानिक ने की थी। किस वैज्ञानिक ने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। आंसर जाएगा अपना ए। 16वां क्वेश्चन देखिए, जानवर द्वारा त्वचा पर लगी हुई बाह्य परजीवी को नष्ट करने वाली औषधि को चाटने से कौन सी विषाक्तता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं यार, बताओ उसको। देखिए जो जानवर होता है ना, जानवर की त्वचा पर क्या लगाते हैं? बताइए क्या लगाते हैं? अरे कोई दवाई लगाते हैं, जो जुए कलीली चिचड़े विचड़े होते हैं ना, बाह्य परजीवी होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए। अब उससे क्या होता है? पशु उनको चाट लेता है गलती से, ठीक है। तो उससे जो विषाक्तता होगी वो कौन सी विषाक्तता होगी? तो वो विषाक्तता होगी आर्सेनिक की विषाक्तता। कौन सी होगी? आर्सेनिक की विषाक्तता। और देखिए विषाक्तता के उपचार में जो दवाई देते हैं ना हम, उसको क्या बोलते हैं? एंटीडोट बोलते हैं। तो बताइए आर्सेनिक की जब विषाक्तता हो जाएगी तो क्या एंटीडोट देंगे? बताओ। हाँ तो वो देते हैं BAL, ब्रिटिश एंटीलेविसाइट। और क्या बोलते हैं? और क्या देते हैं? डाइमर कैप्रोल, ठीक है। क्या देते हैं? डाइमर कैप्रोल या ब्रिटिश एंटीलेविसाइट। आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत बढ़िया अगर पूरा वीडियो देख लिया तो। देखिए 17वां क्वेश्चन है,
डी विषाक्तता की प्रति औषधि है, बताइए डी, तो बताइए क्या एंटीडोट होगा इसका? इसका एंटीडोट होगा, बताओ। देखो NaCl तो होगा नहीं और विनेगर भी नहीं होगा। अब इनमें से होगा या तो एक्टिवेटेड चारकोल या एट्रोपिन सल्फेट, तो इनमें से बताओ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, जो मार्केट में कोलैल के नाम से आती है। देखिए 18वां क्वेश्चन देखिए, मेलाथियोन विषाक्तता की प्रति औषधि, मेलाथियोन विषाक्तता का एंटीडोट क्या है आप तो ये बताओ। तो देखो इथेनॉल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो आंसर क्या होगा फिर हैं? आंसर क्या होगा? अरे आंसर यही होगा, कौन सा होगा? डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 18वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इथेनॉल और DAM। भ्रमित मत हुआ करो, जो है ना वो ही रहेगा, ठीक है। देखिए कॉपर विषाक्तता के प्रति औषधि, अब मैं तो इसको चाहे ये बता दूं, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए अपने मन में थोड़ा सा। कॉपर विषाक्तता का एंटीडोट क्या है जब कॉपर की विषाक्तता हो जाएगी? अब थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कॉपर और मोलिब्डेनम ये क्या होते हैं? एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक प्रभाव दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? एंटागोनिस्टिक प्रभाव दर्शाते हैं, यानी कि जब इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो ये दे देते हैं, जब इसकी मात्रा कम हो जाती है ये दे देते हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के प्रति क्या दर्शाते हैं? एंटागोनिस्टिक प्रभाव दर्शाते हैं, यानी कि जब कॉपर की विषाक्तता हो जाएगी ना तो उपचार में क्या देंगे? मोलिब्डेनम देंगे, और मोलिब्डेनम की जब विषाक्तता हो जाएगी तो उपचार में क्या देंगे? कॉपर देंगे, ठीक है। तो विषाक्तता किसकी हो रही है यहाँ पर? कॉपर की हो रही है ना, तो क्या दे देंगे उपचार में? अरे मोलियम ये दे देंगे, क्या दे देंगे? अमोनियम मोलिब्डेट और डी पेनिसिलेमाइन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए भी दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। देखिए मोलिब्डेनम विषाक्तता के प्रति औषधि, मोलिब्डेनम विषाक्तता की प्रति औषधि है, तो अभी बताया था क्या देते हैं? कॉपर सल्फेट देते हैं, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, साइनाइड विषाक्तता का कारण बताइए। साइनाइड जो विषाक्तता होती है ना वो किसके कारण होती है? ये हम एनिमल न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है। साइनाइड विषाक्तता क्या होती है? देखिए जो कड़वे बादाम होते हैं ना उनमें हानिकारक पदार्थ पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? अमेग्डेलिन। क्या बोलते हैं? अमेग्डेलिन। और ज्वार होती है उसमें एक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं धुरिन। क्या बोलते हैं? धुरिन बोलते हैं। और अलसी होती है उसमें क्या पाया जाता है? लिनेमेरिन पाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी से क्या होती है? साइनाइड विषाक्तता होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप पर आंसर आता है तो ज़रूर बताना, ठीक है। वीडियो को रोक कर बताना, लेकिन बताना कि साइनाइड विषाक्तता के उपचार में क्या ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। अब बताओ ज़रूर। 22वां क्वेश्चन देखिए, साइनाइड विषाक्तता की प्रति औषधि, आंसर तो इसका यहीं आ गया है। बताओ साइनाइड विषाक्तता हो जाती है तो एंटीडोट क्या देते हैं? वो देते हैं सोडियम नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट देते हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि को रोकने वाली औषधियाँ क्या कहलाती हैं? शुरुआत में हमने बात की थी कि ऐसी औषधियाँ, ऐसी एंटीबायोटिक जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं, और वृद्धि को रोकने वाली स्टेटिक, रोकने वाली स्टेटिक, मारने वाली साइडल, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोस्टेटिक। देखिए 24वां क्वेश्चन, स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? बताओ। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से प्राप्त होती है, ठीक है। माइक्रोमोना स्पोरा परपुरिया से क्या प्राप्त होता है? और इरिथ्रेसिस से क्या प्राप्त होता है? रेमोसस से क्या प्राप्त होता है? बताओ। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। देखिए 25वां क्वेश्चन, किसी भी प्रतिजैविक को बार बार उपयोग में लेने पर शरीर के जीवाणुओं में प्रतिजैविक के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न होना क्या कहलाता है? आप किसी औषधि को बार बार ले रहे हो, है ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो औषधि है शरीर पर काम करना बंद कर देगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हो जाएगा उसके प्रति। शरीर पहचान जाएगा कि ये बार बार आ रही है, इसको किल करो, छोड़ो, ठीक है। तो उस एक्शन को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। देखिए 26वां क्वेश्चन देखिए, नाइट्रेट एवं नाइट्राइट विषाक्तता के प्रति औषधि है। नाइट्रेट और नाइट्राइट की जब विषाक्तता हो जाती है तो एंटीडोट के तौर पर क्या काम में लेते हैं? ये अभी हमने न्यूट्रिशन में बात की थी, बताओ। हाँ, 1% सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू काम में लेते हैं। 1% सॉल्यूशन ऑफ मिथाइलिन ब्लू काम में लेते हैं। होता क्या है कि देखिए जो नाइट्राइट, एक्चुअल में नाइट्रेट विषाक्त पदार्थ नहीं है, ये क्या करता है? रूमन के अंदर नाइट्राइट में बदल जाता है। और नाइट्राइट क्या करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन को किस में बदल देता है?
मैट हीमोग्लोबिन में, किस में बदल देता है, मैट हीमोग्लोबिन में बदल देता है, ठीक है। और मैट हीमोग्लोबिन क्या करता है फिर, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता है तो कैसी स्थिति बन जाती है, हाइपोक्सिया की। हाइपोक्सिया का मतलब होता है शरीर में ऑक्सीजन की कमी, और जब ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी तो यार डेथ भी हो सकती है। उपचार में क्या देंगे फिर उपचार में देते हैं 1% सॉल्यूशन ऑफ मेथाइलिन ब्लू। ये क्या करती है मेथाइलिन ब्लू, यानी कि जो ये मैट हीमोग्लोबिन है ना, इस मैट हीमोग्लोबिन को वापस किस में बदल देगी, हीमोग्लोबिन में। और जब वापस हीमोग्लोबिन में बदल देगी तो ये ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से कर पाता है, तो उपचार भी आसानी से हो पाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 27वां क्वेश्चन है, मॉर्फिन औषधि किस पादप से प्राप्त होती है, मॉर्फिन बताओ, अफीम से प्राप्त होती है कि नहीं होती, होती है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पापावर सोमनीफेरम, ठीक है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखिए, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन औषधि किस पादप से प्राप्त होती है, तो बताइए। तो ये प्राप्त होती है एट्रोपा बेलाडोना से, किससे होती है, एट्रोपा बेलाडोना। चलिए देखिए, चरस, गांजा एवं भांग किस पादप से प्राप्त होते हैं, बताइए। काम की चीज़ें ये तो यार यहाँ पर आनी चाहिए, बताओ। तो किससे प्राप्त होती हैं, ये कैनेबिस सैटाइवा से प्राप्त होती हैं, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए 30वां क्वेश्चन है, गाय में एंजूटिक बोवाइन हिमेचूरिया का कारण, एंजूटिक बोवाइन हिमेचूरिया, हिमेचूरिया का मतलब क्या होता है, हिमेचूरिया का मतलब होता है यूरिन में आरबीसी का आना, ठीक है। यूरिन में आरबीसी का आना क्या कहलाता है, हिमेचूरिया कहलाता है। बात किसकी हो रही है, बोवाइन की। तो बताइए किस पॉइजनिंग के कारण ऐसा होता है, बता सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो वो हो जाएगा लेंटारा कैमरा पॉइजनिंग, ठीक है, लेंटाना कैमरा पॉइजनिंग हो जाएगा आंसर। देखिए 31वां क्वेश्चन, लेंटाना कैमरा विषाक्तता में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है बताइए बताओ। हाँ बिल्कुल सही, देखो एक तो हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, क्या हो जाती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है लीवर में विषाक्तता हो जाती है, लीवर वीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, सूजन आ जाती है। एक सेकेंडरी फॉस्फो सेंसिटाइजेशन हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी फोटो सेंसिटाइजेशन हो जाता है, ठीक है। और एक प्राइमरी फोटो सेंसिटाइजेशन हो जाता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, आंसर जाएगा ए और बी, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, ए और बी जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएंगे, एक तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। देखिए सांप के जहर के लिए प्रति औषधि, बताओ, अगर सांप काट ले तो क्या काम में लेंगे एंटीडोट के तौर पर, एंटीडोट के तौर पर काम में लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। 2% पोटेशियम परमैंगनेट काम में लेते हैं, ठीक है। और क्या काम में लेते हैं, वैक्सीन, एक वैक्सीन आती है अगर आपको पता हो तो वैक्सीन का नाम है पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक बीनम, पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक बीनम आती है, ठीक है, जो सरकारी हॉस्पिटल में मिलती है। तो इसको काम में लेना चाहिए और झाड़ फूंक के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे, ठीक है। जब भी सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, तुरंत सिटी हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ पर ये जो वैक्सीन उपलब्ध हो पाती है तो उससे अच्छी तरीके से आजकल ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है, और जान भी बच जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 33वां क्वेश्चन है, पैरासीटामोल विषाक्तता की प्रति औषधि, पैरासीटामोल की विषाक्तता हो जाए, ये तो बहुत ज़्यादा होती है आजकल, है ना, जो खुद ही डॉक्टर बनते हैं ले लेते हैं, ओवरडोज हो जाती है, विषाक्तता हो जाती है। तो विषाक्तता हो जाएगी तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे, तो वो देंगे एन एसिटाइल सिस्टीन, क्या देंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन देंगे, ठीक है। आंसर अपना सी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक होते हैं ना, उनकी विषाक्तता का एंटीडोट क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो कंपाउंड होते हैं उनका उपचार के लिए हम क्या देंगे बताओ। 34वें का आंसर बी होगा, क्या देंगे, एट्रोपिन सल्फेट। 35वां क्वेश्चन देखो, आइवरमेक्टिन एवं एट्रोपिन की विषाक्तता के प्रति औषधि, आइवरमेक्टिन और एट्रोपिन की विषाक्तता हो जाती है तब क्या देंगे हम, फाइसोस्टिग्माइन देंगे, क्या देंगे, फाइसोस्टिग्माइन। आंसर ए हो जाएगा। देखिए 36वां क्वेश्चन, अरंडी बोले तो कास्टर ऑयल, है ना, कि विषाक्तता की प्रति औषधि क्या है, अरंडी की विषाक्तता हो जाए तो क्या देंगे, अरे एंटी रेसिन एंटी सीरम देंगे, क्या देंगे, रेसिन एंटी सीरम देंगे। देखिए शूट क्लोवर विषाक्तता का उपचार, बताओ, मन में सोच लिया करो कि ये आंसर होगा और ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, बताइए क्या होगा, शूट क्लोवर विषाक्तता का उपचार। तो उसमें देते हैं विटामिन के, ठीक है। देखिए
कोनेन, अच्छा क्वेश्चन है कोनेन। कोनेन औषधि कौन से पादप से प्राप्त होती है? देखिए जनरल साइंस के कम से कम सैकड़ों बार पूछा गया है ये कोनेन। कोनेन होती है वो कौन से पादप से प्राप्त होती है, और ध्यान रखना अभी भी पूछा जा सकता है। जनरल साइंस के जो एग्जाम में आते हैं ना, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोनेन। और कोनेन को हम कहाँ काम लेते हैं? मलेरिया के उपचार में काम लेते हैं ना, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो ये किस पादप से प्राप्त होती है? और छाल से प्राप्त होती है। किसके पादप से? सिनकोना से, ठीक है। सिनकोना जो पादप होता है ना, उसकी छाल से प्राप्त होती है, और मलेरिया के उपचार में काम लेते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यूरिया विषाक्तता का एंटीडोट, यूरिया बताइए बताइए, तो काम पड़ता रहता है इससे, तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, खेत में यूरिया डालने जा रहे हैं, पशु ने खा लिया, ज़्यादा मात्रा में खा लिया, पता नहीं लग पाया, उसकी विषाक्तता हो गई, तो क्या उपचार दोगे बताओ? उपचार में देंगे क्या? सिरका। क्या देंगे? सिरका। अब देखिए यूरिया होता है वो प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय होता है ना, और सिरका कैसा होता है? अम्लीय, यानी कि एसिटिक अम्लीय तो है ये। तो क्षारीय जब हो जाएगा माध्यम, क्षारीय माध्यम हो जाएगा, तो उसको उदासीन करने के लिए क्या देंगे हम? सिरका देंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये? और कितना देते हैं? 10% देते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखिए 40वां क्वेश्चन है, जाइलाजीन विषाक्तता का एंटीडोट। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है जो बीओ का एग्जाम होता है ना, वेटनरी ऑफिसर 2019 में हुआ था, उसमें पूछा गया है कि जाइलाजीन विषाक्तता का एंटीडोट। तो वो काम लेते हैं योहिम्बिन। क्या काम लेते हैं? योहिम्बिन काम लेते हैं, ठीक है। देखिए 41वां क्वेश्चन है, आयरन विषाक्तता के उपचार में प्रति औषधि। आयरन बोले तो क्या? आयरन तो आयरन ही होता है, बताइए। आयरन की जब विषाक्तता हो जाएगी, और आयरन की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है बताओ? आयरन की अधिकता से बीमारी होती है सिडेरोसिस। कौन सी होती है? सिडेरोसिस होती है। और कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो आप तो ये बताइए कि इसकी विषाक्तता में क्या देंगे ट्रीटमेंट के तौर पर? तो वो देंगे डेफेरोक्सामाइन। क्या देंगे? डेफेरोक्सामाइन देंगे, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। देखिए 42वां क्वेश्चन है, अफीम एवं मॉर्फिन विषाक्तता का एंटीडोट है। देखिए भाई देखो, अगर वीडियो में आपको कोई कमी लगे ना तो बता दिया करो, स्पीड अगर तेज़ हो, ठीक है। अब देखिए एक दो क्वेश्चन अगर गलत भूल भी जाए ना, तो हाँ बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सुधार हो जाएगा। और गलती तो देखो हो जाती है, जानबूझकर कोई नहीं करता। गलती करना गलत बात नहीं है दोस्त, गलती करके गलती को नहीं मानना वो गलत बात है ना। तो बताइए अफीम एवं मॉर्फिन विषाक्तता का एंटीडोट क्या होगा? बता सकते हो इसका? बहुत सरल है। हाँ बिल्कुल सही है आपका, नेलोक्जन हो जाएगा, ठीक है। देखिए 43वां क्वेश्चन, भेड़ में व्राइट ब्लाइंडनेस किसकी विषाक्तता से होती है? तो ये होती है लेंटाना कैमारा, या ब्रेकन फर्न, या एट्रोपा बेलाडोना, या नक्स भूमिका। बताइए, आंसर हो जाएगा इसका ब्रेकन फर्न, ठीक है। ब्रेकन फर्न की विषाक्तता से भेड़ में क्या होता है? व्राइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए 44वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी भी रसायन या औषधि के प्रति जानवर की असामान्य प्रतिक्रिया, जिसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल रिएक्टिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है वो? उसको बोलेंगे इडियोसिनक्रेसी। क्या बोलेंगे? इडियोसिनक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा समझना तो समझ लीजिए। इडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है, देखिए कि कोई औषधि है ना, मान के चलो 100 जानवरों को दे रहे हैं, तो 90 जानवरों में उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, सही काम कर रही है, बड़ी तरीक़ा से उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अगर 10 जानवर में उसके साइड इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो कमी औषधि में नहीं है, जानवर में है, ठीक है। यानी कि जानवर के प्रति क्या हो रही है? एबनॉर्मल रिएक्टिविटी हो रही है। किसके प्रति? औषधि के प्रति जानवर की असामान्य प्रतिक्रिया हो रही है, उसको बोलते हैं इडियोसिनक्रेसी बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर एवं मोलिब्डेनम दोनों, कॉपर एवं मोलिब्डेनम दोनों मिलकर कैसा प्रभाव दर्शाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ पहले इसको हालांकि। तो वो सिखाते हैं एंटागोनिस्टिक प्रभाव। और एंटागोनिस्टिक प्रभाव क्या होता है? यानी कि ये औषधि इसके प्रभाव को खत्म कर देती है, और ये औषधि इसके प्रभाव को कम कर देती है, ठीक है। देखिए 40वां क्वेश्चन, बीमारी के उपचार के दौरान कौन सी औषधियों को एक साथ एक मार्ग से नहीं देना चाहिए? हमने जो अभी बात की थी ना, वही बात है, ठीक है। तो कौन सी औषधि हैं जिनको बीमारी के उपचार में एक साथ नहीं देना चाहिए और एक मार्ग से नहीं देना चाहिए? देखिए वो हो जाएंगी, एक तो बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होती हैं? जो जीवाणु की वृद्धि को रोकती हैं। और बैक्टीरिसाइडल क्या होती हैं? जो जीवाणु को मारती हैं। तो देखिए ये जो प्रभाव हो जाएगा ना, वो हो जाएगा एंटागोनिस्टिक प्रभाव। और एंटागोनिस्टिक प्रभाव मतलब इसके प्रभाव को तो ये खत्म कर देगी और इसके प्रभाव को ये खत्म करेगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको एक साथ में नहीं देना चाहिए। किनको? बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक को। एंटागोनिस्टिक प्रभाव दर्शाती हैं ये, ठीक है। चलिए
47वां क्वेश्चन देखिए, औषधियों की संयुक्त क्रिया जिसमें दोनों औषधियों का संयुक्त प्रभाव उनके कुल जोड़ के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। औषधियों की संयुक्त क्रिया, दो औषधियों को साथ में दे रहे हैं तो दोनों औषधियों का संयुक्त प्रभाव उनके, जैसे एक औषधि दे दी, ठीक है, और दूसरी औषधि दे दी, तो उनका जो कुल दोनों औषधियों का जो जोड़ आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इसको हम अलग दे रहे हैं, इसको हम अलग दे रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव प्रभाव कुल जोड़ के बराबर होता है, उसको बोलते हैं एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। देखिए 48वां क्वेश्चन, औषधियों की संयुक्त क्रिया जिसमें दोनों औषधियों का संयुक्त प्रभाव उनके कुल जोड़ से अधिक होता है क्या कहलाता है, कुल जोड़ से अधिक होता है। जब कुल जोड़ से अधिक होता है उसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। जैसे देखिए, इस एक औषधि दे दी, ठीक है, और दूसरी औषधि दे दी, तो इनका जो जोड़ होगा वो कुल जोड़ से अधिक होगा। दो तो 4 होने चाहिए लेकिन 5 होता है, ठीक है। ये तो समझने मात्र के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप कोई भी ड्रग दे रहे हो समझने मात्र के लिए, और आप समझ गए, मुझे पता है। 49वां क्वेश्चन देखिए, औषधियों की संयुक्त क्रिया जिसमें एक औषधि दूसरे औषधि के प्रभाव को कम कर देती है, उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं। आंसर अपना ये हो जाएगा। हाँ, बड़ी बात है। देखिए ये आ गए उदाहरण समझने के लिए। एंटागोनिस्टिक इफेक्ट को किस विकल्प से सही दर्शाया गया है। एंटागोनिस्ट को आप बताइए। एंटागोनिस्टिक भी होते हैं जो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। अब खत्म कर देंगे एक दूसरे के प्रभाव को, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा ना, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। 50वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अब देखिए इनको भी थोड़ा देख लेते हैं आप। ये तो हो गया एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, और ये हो जाएगा एडिटिव इफेक्ट, और ये हो जाएगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, ठीक है। देखिए 51वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को किस विकल्प से सही दर्शाया गया है। अब आप खुद बता दोगे। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है, यानी कि औषधियों की संयुक्त क्रिया होती है जिसमें दो औषधियों को देते हैं और उनका जो जोड़ होता है ना वो कुल जोड़ से अधिक होता है। जैसे कि 2 और 2 4 होना चाहिए लेकिन 5 है यहाँ, ठीक है। जैसे और हम उदाहरण की बात करें तो देखिए, एक तो विटामिन ई और सेलेनियम, ठीक है। विटामिन ई और सेलेनियम होते हैं ना, वो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की तरह कार्य करते हैं भाई, ठीक है, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दर्शाते हैं। देखिए एडिटिव इफेक्ट को किस विकल्प से सही दर्शाया गया है। एडिटिव इफेक्ट बताइए, दो औषधि हैं, दो औषधियों को साथ में दे रहे हैं एक ही रूट से, तो उनका जो जोड़ होता है ना कुल जोड़ के बराबर होता है, तो आंसर क्या अपना ये हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन देखो, दो बैक्टीरियासाइडल ड्रग की संयुक्त क्रिया, दो बैक्टीरियासाइडल ड्रग की संयुक्त क्रिया किसका उदाहरण है। दो बैक्टीरियासाइडल दे रहे हैं, ध्यान रखना, ना कि बैक्टीरियोस्टेटिक, तो किसका उदाहरण है बताओ। वो हो जाएगा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की तरह कार्य करती हैं। जब दो बैक्टीरियासाइडल को हम साथ में देंगे ना तो वो करेंगी सिनर्जिस्टिक इफेक्ट की तरह कार्य करेंगी, ठीक है। और जब एक बैक्टीरियासाइडल और एक बैक्टीरियोस्टेटिक दे दी तो वो करेंगी फिर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट की तरह कार्य, ठीक है। देखिए 54वां क्वेश्चन, दो बैक्टीरियोस्टेटिक, अब ये बात हो रही है स्टेटिक की, दो बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग की संयुक्त क्रिया किसका उदाहरण है भाई। एडिटिव हो जाएगा क्या, हो जाएगा, तो कर दो फिर, एडिटिव हो जाएगा, ठीक है। 55वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई एवं सेलेनियम को साथ में देना कैसा प्रभाव दर्शाता है। बता चुका हूँ भाई इसको पहले ही। विटामिन ई और सेलेनियम को साथ में देते हैं, क्या प्रभाव बोलते हैं उसको, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है ना वो सेलेनियम की कमी से भी होगी, और जो बीमारी सेलेनियम की अधिकता से हो रही है वो विटामिन ई की अधिकता से भी होगी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के प्रति सहक्रियाशीलता प्रभाव दर्शाती हैं। देखिए 56वां क्वेश्चन, निम्न में से एंटी फंगल औषधि बताइए, एंटी फंगल, निस्टेटिन, ग्रीसियोफल्विन, एम्फोटेरेसिन, ये सब हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। देखिए 57वां क्वेश्चन है, निम्न में से एंटी फंगल औषधि है, तो कीटोकोनाजोल, माइकोनाजोल और नाटामाइसिन। बताइए आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। ये सभी क्या हैं, एंटी फंगल औषधि हैं। 58वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंटी फंगल एंटीबायोटिक हैं। एंटी फंगल एंटीबायोटिक का मतलब समझ पा रहे हो। इसका मतलब यह है कि ऐसी एंटी फंगल औषधि जो किससे प्राप्त हो रही हैं, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, एंटी फंगल एंटीबायोटिक बोलते हैं। अब देखिए एंटीबायोटिक का मतलब ये नहीं है कि इसमें जीवाणु, ठीक है, जीवाणु के खिलाफ कार्य करने वाली औषधि आएंगी। अरे भाई जो जीवों से प्राप्त होगी ना वो सभी एंटीबायोटिक होगी। अब ठीक है, तो बताइए इसका आंसर बताइए कि कौन सी औषधि है जो एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, बताओ। हाँ बिल्कुल, एक तो देखो एम्फोटेरिसिन हो जाएगा,
निस्टेटिन हो जाएगा और ग्रीसियोफल्विन हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। आंसर अपना डी हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। एंटी फंगल औषधि का उसके स्रोत के साथ सही सुमेल बताइए। देखिए, एक तो एम्फोटेरेसिन बी, तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस से प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही है। ग्रीसियोफल्विन, ये पेनिसिलिन ग्रीसियोफुल्विन से प्राप्त होती है, ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा अपना? आंसर जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। ये नहीं होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से तो रिथ्रोमाइसिन प्राप्त होती है, ठीक है, ये नहीं होगा। 60वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित औषधियों के नाम ध्यान से पढ़ो। पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़िए, मैंने तो पढ़ रखे हैं। एसिक्लोविर है ना, जीडो बुल्डिन, बता, अमेंटेडिलिन, ओसेल्टिमेपिर, यार नाम बुला ही नहीं आते ये, ठीक है। उपरोक्त औषधि बताइए, बताइए जो औषधि हैं ये कैसी औषधि हैं? एंटी फंगल हैं या एंटी बैक्टीरियल हैं या एंटी वायरल हैं या कैसी हैं बताओ, या एंटी कैंसर हैं? तो ये एंटी वायरल ड्रग है सभी। कैसी हैं? एंटी वायरल, जो जीवा विषाणु के खिलाफ कार्य करती, ठीक है। आंसर अपना सी हो जाएगा। नाम ही कुछ चटपट है, बोलने में दिक्कत आती है इनको। देखिए, निम्नलिखित औषधियों के नाम ध्यान से पढ़िए। एक तो साइक्लोफॉस्फेमाइड है ना, और सिसप्लास्टिन और कार्बोप्लास्टिन, विनक्रिस्टिनिन और विनब्लास्टिन, ये सभी कैंसर में काम में लेते हैं इनको, ठीक है। ये तो कैसी ड्रग हो जाएंगी? ये एंटी कैंसर ड्रग हो जाएंगी। अब आंसर किधर है? ये रहा, एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। देखिए 62वां क्वेश्चन, एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल क्या है? अरे एंथेलमेंटिक ड्रग है, ठीक है। जो अंतःपरजीवी होते हैं ना, एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट को ख़त्म करने के लिए काम में लेते हैं एल्बेंडाजोल। और ध्यान रखना, ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, ठीक है। प्रेग्नेंट एनिमल में इसको नहीं देते हैं, उसमें फेल्बेंडाजोल लेते हैं। और भी ले सकते हैं लेकिन ये नहीं लेते। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी हो जाएगा ना, एंथेलमेंटिक ड्रग। देखिए 62वां क्वेश्चन देखिए, 63वां क्वेश्चन है, एल्बेंडाजोल औषधि को प्रेग्नेंट एनिमल में क्यों नहीं देना चाहिए? ये वही बात आ जाती है आगे से आगे। ये प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकती है, बिल्कुल सही है। ये भ्रूणीय विकास में असामान्यताएं पैदा कर सकती है, यह भी बात सही है। यह गर्भपात के जोखिम को बढ़ाती है, यह भी बात सही है। तो 63वां आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए 64वां क्वेश्चन है, आइवरमेक्टिन किसके विपरीत काम में ले सकते हैं? आइवरमेक्टिन किसके विपरीत काम में ले सकते हैं? अच्छा, तो बताइए। आइवरमेक्टिन होता है ना, समझ लीजिए थोड़ा सा। आइवरमेक्टिन होता है वो क्या है? एक्ट हैं, एक्ट एंडोपैरासाइटिसाइड है, यानी कि अंतः और बाह्य परजीवी दोनों के खिलाफ कार्य करता है। अब बाह्य परजीवी में तो जितने भी बाह्य परजीवी होंगे उन सबको खत्म करेगा, ठीक है। लेकिन अंतः परजीवी की बात करेंगे हम, तो अंतः परजीवी में ये काम करेगा सिर्फ और सिर्फ गोलकृमि, जो निमेटोड होते हैं ना, उनको नष्ट करेगा, ठीक है। आंसर अपना ये हो जाएगा। देखिए 65वां क्वेश्चन है, आइवरमेक्टिन घोड़े में किस मार्ग से देते हैं? देखिए सभी जानवर होते हैं ना, उनमें जो आईवी देते, वो सॉरी आइवरमेक्टिन देते हैं वो सब क्यूटेनियस मार्ग से देते हैं, लेकिन घोड़े में किस मार्ग से देते हैं? पीओ, यानी कि परोस, ठीक है, मुंह के रास्ते देते हैं। देखिए 66वां क्वेश्चन, आइवरमेक्टिन किसके विपरीत काम में ले सकते हैं? निमेटोड, माइट एंड फ्लाइस, लाइस, सभी के काम में ले सकते हैं। निमेटोड तो अंतः परजीवी हो जाएगा और ये तुम्हारे बाह्य परजीवी हो जाएंगे, तो आंसर अपना डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 67वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है गाय में आइवरमेक्टिन किस मार्ग से देते हैं? तो वो सबक्यूटेनियस मार्ग से देते हैं। देखो घोड़े को छोड़कर, घोड़े में जो आइवरमेक्टिन देते हैं वो ओरली देते हैं, मुंह के रास्ते, जबकि सभी जानवरों में सबक्यूटेनियस मार्ग से देते हैं, ठीक है। देखिए 68वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृमिनाशक यानी कि एंथेलमेंटिक ड्रग गर्भवती मादा जानवर में दे सकते हैं? इनमें से दे सकते हैं, फेल्बेंडाजोल देंगे। कौन सी देंगे? फेल्बेंडाजोल देंगे। देखिए एल्बेंडाजोल तो दे नहीं सकते, एल्बेंडाजोल नहीं दे सकते, और इसको भी नहीं दे सकते मेबेंडाजोल को, ठीक है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी सेफ है फेल्बेंडाजोल, तो जो प्रेगनेंसी सेफ है उसको ही तो देंगे ना। देखिए 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित औषधियों के नाम ध्यान से पढ़ो। फिर पढ़िए इनको ध्यान से। देखिए एंथेलमेंटिक ड्रग, एंटी फंगल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग और एंटीबैक्टीरियल ड्रग। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये सभी क्या हैं? प्रेजिक्विनेटोल, आइवरमेक्टिन, पायरेंट्रल, लीवामिसोल, ये सभी क्या हैं? एंथेलमेंटिक ड्रग हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 70वां क्वेश्चन मिलान वाला है, तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। मिलान कीजिए, किसी का तो कीजिए यार।
देखिए ये ड्रग दे रखी है और कौन सी किससे प्राप्त होती है ये देख लीजिए। पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो पेनिसिलिन प्राप्त होती है पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम या पेनिसिलियम, इससे प्राप्त होती है, ठीक है, पेनिसिलियम से ये हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राइसिया से प्राप्त होती है, ये हो जाएगा डी, है ना, इससे प्राप्त होती है। जेंटामिसिन किससे प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा मैक्रोमोना स्पोरा परपूरिया, ठीक है, ये हो जाएगा ए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से प्राप्त होती है। इरिथ्रोमाइसिन किससे प्राप्त होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस से प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। ये अपने क्वेश्चन आंसर है, एक और रह रहा है मिलान वाला, इसको देख लेते हैं। देखिए तो किसके विषाक्तता में कौन सा एंटीडोट काम में लेंगे? तो यही है वो आर्सेनिक की विषाक्त, आर्सेनिक की अगर विषाक्तता हो जाएगी तो क्या एंटीडोट लेंगे? तो बोलेंगे हम BAL बोले तो ब्रिटिश एंटीलेविसाइड, ठीक है। जिंक, कैडमियम और लेड, इनकी विषाक्तता हो जाएगी तो क्या देंगे हम? कैल्शियम डाइसोडियम EDTA देंगे, ठीक है। मोलिब्डेनम की अधिकता हो जाएगी तो क्या देंगे? कॉपर सल्फेट, ये रहा। नाइट्रेट की विषाक्तता हो जाएगी तो 1% मिथाइलिन ब्लू देंगे। और बचा आयरन, आयरन की जब विषाक्तता हो जाएगी तो क्या काम लेंगे हम? डेप्रोक्सामाइन काम लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने 70 सुपर एकदम झक्कास क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अपनी जो फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर हैं वो भी यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है। अब जिस सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए वो आप कमेंट करके बता देना।